नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। जी, बाबा साहेब अंबेडकर। हाँ, बाबा साहेब। हमारे पास एक स्रोत है, डॉक्टर अंबेडकर जीवन और योगदान। तो हम इसी के कुछ हिस्सों को लेकर उनके जीवन और उनके काम को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। उनका जो असर रहा है भारतीय समाज पर, उसे देखना बहुत जरूरी है। हाँ, और मतलब ये सोचना भी कमाल है कि एक व्यक्ति जिसने बचपन में इतना कुछ झेला, सामाजिक भेदभाव, छुआछूत, वही इंसान आगे चलकर हमारे संविधान का, आप कह सकते हैं, मुख्य वास्तुकार बना। सही बात है। ये सफर ही अपने आप में असाधारण है। तो चलिए इसी सफर पर थोड़ी बात करते हैं। शुरुआत उनके बचपन और पढ़ाई से करें। हाँ, वहीं से शुरू करना ठीक रहेगा। उनका जन्म, जैसा कि स्रोत बताता है, 14 अप्रैल 1891 को महू में हुआ था, महार जाति में। जी, जिसे उस समय अछूत समझा जाता था। बिल्कुल। और स्कूल में भी उन्हें वो भेदभाव झेलना पड़ा, अलग बैठना, पानी तक न छूने देना, ये सब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था ये उनके लिए। लेकिन कमाल ये है कि इन सब के बावजूद उनकी जो ज्ञान की प्यास थी, वो कम नहीं हुई। जरा भी नहीं। और देखिए वो कहाँ तक पहुंचे। बॉम्बे का एल्फिंस्टन कॉलेज, फिर अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जी, अर्थशास्त्र में पीएचडी तक की। ये साधारण बात नहीं थी उस पृष्ठभूमि से आकर। बिल्कुल नहीं। और यही शिक्षा शायद उनके आगे के संघर्ष का आधार बनी। निश्चित रूप से वो समझ गए थे कि ज्ञान ही शक्ति है, और इसी शक्ति का इस्तेमाल उन्होंने किया सामाजिक न्याय की लड़ाई में। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपना पूरा जीवन ही लगा दिया इसमें। पूरा जीवन। जाति व्यवस्था, सामाजिक असमानता, इसके खिलाफ वो डटे रहे। उन्होंने दलितों के हक के लिए आवाज उठाई। सिर्फ भाषण नहीं दिए, बल्कि स्रोत बताता है कि उन्होंने संगठन बनाए, अखबार निकाले, लोगों को जगाने के लिए। हाँ, चेतना लाने के लिए जमीनी स्तर पर काम किया। और फिर आता है वो पड़ाव जिसके लिए उन्हें सबसे ज्यादा जाना जाता है, संविधान निर्माण। जी, संविधान की जो मसौदा समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके अध्यक्ष थे वो। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। बहुत बड़ी। और उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि भारत का संविधान हर नागरिक को बराबरी दे, न्याय दे, आजादी दे। ये सिर्फ शब्द ना रहें। हाँ, जैसे छुआछूत का अंत, आरक्षण का प्रावधान, जी, इन सब में उनकी भूमिका साफ दिखती है। बिल्कुल। ये उनके प्रयासों का ही नतीजा था कि ये चीजें संविधान का अटूट हिस्सा बनी। लेकिन सिर्फ संविधान या सामाजिक मुद्दे ही नहीं थे, उनके कुछ आर्थिक विचार भी थे, है ना? हाँ, अक्सर ये पहलू थोड़ा कम डिस्कस होता है। उनके आर्थिक विचार भी बहुत प्रगतिशील थे। जैसे कि देखिए, वो सिर्फ बड़े उद्योगों की बात नहीं करते थे। वो भूमि सुधार चाहते थे, ताकि छोटे किसानों, भूमिहीनों को जमीन मिले। और राज्य की भूमिका से चलने वाले उद्योगों के पक्ष में थे, ताकि आर्थिक विकास का फायदा सब तक पहुंचे और असमानता कम हो। अच्छा। वो ये भी चाहते थे कि दलित समुदाय अपने पारंपरिक, मतलब जिन्हें नीचा समझा जाता था, उन पेशों को छोड़ें, नए अवसर तलाशें। हाँ, शिक्षा पाएं, नए काम सीखें। और महिलाओं के अधिकारों के लिए भी वो बहुत मुखर थे। संपत्ति में, शिक्षा में बराबरी की बात करते थे। तो मतलब उनका प्रभाव बहुत ही बहुआयामी रहा है। सही कहा। कानूनी, सामाजिक, आर्थिक, हर क्षेत्र में। और इसीलिए आज भी, खासकर हाशिए पर रहे समुदायों के लिए, वो एक प्रेरणा है। एक प्रतीक बन गए हैं वो। सामाजिक न्याय और समानता के प्रतीक। लेकिन ये भी सच है, और स्रोत भी बताता है, कि उन्हें जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। अच्छा, किस तरह का विरोध? कई तरह का। जैसे जब उन्होंने हिंदू धर्म की कुरीतियों पर सवाल उठाए और बाद में बौद्ध धर्म अपनाया। हाँ, ये एक बड़ा कदम था। बहुत बड़ा। तो कुछ लोगों ने इसे धर्म पर हमला माना, सुधार की तरह नहीं देखा। समाज के जो रूढ़िवादी तबके थे, वो बदलाव नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि अंबेडकर समाज को तोड़ रहे हैं। तो आलोचनाएं भी हुई काफी। लेकिन इन सब के बावजूद वो अपने लक्ष्य से हटे नहीं। एक बराबर और न्यायपूर्ण समाज का जोड़ का सपना था, उसके लिए वो खड़े रहे। तो अगर हम सब कुछ समेट कर देखें, तो डॉक्टर अंबेडकर का भारतीय समाज पर असर बहुत गहरा रहा है। बेहद गहरा और स्थायी। उन्होंने सिर्फ नियम कानून नहीं बदले, उन्होंने सोच बदली है, करोड़ों लोगों को आवाज दी है। सही बात। और ये स्रोत हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि देखिए, अंबेडकर को कितना प्रतिरोध झेलना पड़ा। हाँ, तो ये दिखाता है कि संविधान में बराबरी लिख देना एक बात है, और उसे असल जिंदगी में उतारना, हाँ, उसे हकीकत बनाना कितना मुश्किल हो सकता है।
आज भी ये चुनौतियां तो हैं ही है ना, कि कैसे वो संवैधानिक गारंटी सबके लिए एक जीती जागती सच्चाई बने। बिल्कुल, ये सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है।